बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पहले तो भैया जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करना मेरी ज़िंदगी का एक ऑनर होता है और कि आपने मुझे आंसर किया। आपकी ये जो तीनों आज की पोस्ट हैं ये बहुत अच्छी थी। आप यकीन कीजिए कि मैं रोज़ की आपकी एक या दो पोस्ट ज़रूर अपने फेसबुक आईडी पर शेयर करती हूँ। मुझे खुशी होती है और मेरा दिल चाहता है जैसे मुझे सुन के मज़ा आता है या सुकून मिलता है, इस तरह सारे लोगों को इसी तरह की तसल्ली मिला करे। आपकी गुफ्तगू में वैसी दानाई है जैसी हमें अशफाक साहब की बातों में मिला करती थी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हमारे सर पे सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस मैसेज में दो तीन चीज़ें खूबसूरत हैं। एक तो इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी है, दूसरा उसका थाट बहुत अच्छे हैं। थाट इसलिए भी अच्छे हैं जिसमें आपकी तारीफ़ की जाए तो दिल को, कानों को बड़ी राहत मिलती है। पर असल चीज़ जो एक और है जो मुझे अच्छा लगा, वो उनका कंपैरिजन है। इसका मतलब है आप ज़िंदगी में गानों, ड्रामों और फिल्मों के अलावा भी कोई ढंग की चीज़ें पढ़ते, देखते या सुनते हैं। जब भी हम कुछ अच्छी सॉलिड चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारे पास रोल मॉडल बेहतर हो जाता है, हमारे पास बेंचमार्क अच्छा बन जाता है। जिसने कोई अच्छी चीज़ खाई नहीं वो कभी जायका बता नहीं सकता। जिसने कभी अच्छी चीज़ देखी नहीं, अच्छा सूट देखा नहीं, वो तो फिर सादा सा जो माइयाँ सीती हैं वो सीखे सिला के पहनते रहेंगे। ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी का तनव्वो और ज़िंदगी की जो बेहतरी है ये हमेशा मॉडल्स के अपग्रेड होने से होती है। जैसे हम लोग सफ़र करते हैं तो सफ़र में हमें नए नए मंज़र देखने को मिलते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, पुराने ज़मानों में जब लोग किसी से दोस्ती करते थे तो एक शर्त होती थी दोस्ती की, उससे पूछते थे कि तुम्हारा उस्ताद कौन है। अगर कोई बेउस्तादा होता था तो जितनी मर्ज़ी वो खूबसूरत होता, जितना मर्ज़ी वो दौलतमंद होता, जितना मर्ज़ी वो समाजी तौर पे बड़ा होता, उसको बेअसल या बेनस्ल का समझा जाता कि इसका तो उस्ताद ही कोई नहीं है। यानी लोग सदियों तक अपने असातिज़ा से, चाहे वो अरस्तु हो, सुकरात हो, बुकरात हो, हमारे यहाँ गज़ाली से लेकर शाह वलीउल्लाह तक, यानी एक जहाँ जहाँ लोग होते थे अपने असातिज़ा के, चूँकि असातिज़ा के बारे में बरसग़ीर में भी और अरब में भी ये मारूफ़ था कि अगर शागिर्द उनके पास 10 साल रहे तो 10 साल में वो 9 साल उसको ग्रूम करते थे। दूसरों की इज़्ज़त करना, इल्म की इज़्ज़त करना, बड़ों के साथ एहतराम और रिगार्ड के साथ ज़िंदगी में चलना कैसे है, रिश्तों का लिहाज कैसे करना है, हम्बल कैसे होना है, अपनी खूबियों को इजहार से बचना कैसे है। इनफैक्ट जब ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती थी, कुछ 23 चीज़ें होती थी जो सिखाई जाती थी, तो फिर उनको वो इल्म सिखाया जाता था जो आमतौर पे 1-2 बरस में सीख लेते थे। अभी देखिए हमारे यहाँ 16-16, 18-18 सालों में लोग एमफिल कर जाते हैं, पीएचडी कर जाते हैं, इवन बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले जाते हैं। पर आप उनके पास बैठो तो आपको लगता है इल्म ने इनको छुआ भी नहीं है, छू के भी नहीं गुजरा, छोटे छोटे बौने और बौनियाँ नज़र आते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे दोस्तों को, ऐसे असातिज़ा को शामिल करना चाहिए जो किताब से मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, एक वो होते हैं जो रटू तोते, ये किताब पढ़ी उस पर ईमान लिया, ये किताब पढ़ी उस पर ईमान लिया। नो, दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपने किसी थॉट पे भी ईमान लाना है तो उसको कंपैरिजन होगा ना, कि यानी एक अगर तोलना है तो आपके पास तोल के 2 पैमाने हैं, या लीटर होगा या किलो होगा। तो इनफैक्ट इसके मुताबिक ही आप तोलेंगे। ये तो नहीं हो सकता है हाथ में रख के आप उसे तोलने बैठ जाएं कि ये मेरे हाथ में जो है ये ठीक है। इनफैक्ट ऐसे ही शख्सियात का, ऐसे ही असूलों का, ऐसे ही नज़रियात का, जो नज़रिया, जो असूल अल्लाह की बगावत पे मबनी होगा वो ज़ीरो है। जो नज़रिया आपको दीन से, आपको माशरे से, आपको रवायात से, आपको वैल्यू से काट दे, आपको बदयांती पे ले जाए, आपको बेशर्मी पे, बेहयाई पे ले जाए, ज़ीरो। जो आपको बेलिहाजी पे, बदकलामी पे, बेशर्मी पे ले जाए, ज़ीरो। जो जो चीज़ें भी नाकाबिल कबूल हैं जो उन पे लेता जाए, वो किसी तौर पे, चाहे कितनी अच्छी दलील हो, चाहे वो दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों से वहाँ खड़ी करके उनसे दलीलें ले लें, चाहे मजबूत और तवाना मर्दों से ले लिए जाएं, लेकिन अगर वो आपके असूल, आपके वैल्यूज़, आपके ईमान से टकराती है तो फिर आपको वो किताब, वो लोग, वो नज़रियात भी नहीं लेने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे कीमती लड़के और लड़कियां ज़ाया होते
देखे हैं कि चूँकि जिनके अंदर कोई बाट होता ही नहीं इल्म का कि किससे वो मापें। अगर किसी ने कुरान पाक पढ़ा नहीं है तो वो बगावत भी नहीं जानता, वो फरमाबरदारी भी नहीं जानता, वो अल्लाह की अताअत के मज़े भी नहीं जानता, वो अल्लाह के जो पसंदीदा रास्ते हैं उनको भी नहीं जानता, डूज़ क्या हैं डोंट्स क्या हैं उसको भी नहीं जानता। तो फिर वो मन मर्जी करेगा ना। मुझे याद है सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब थी खुतबात, उसके हिस्सा धुम में उन्होंने लिखा कि जो सामने घड़ियाल लटक रहा है, घड़ियाल कहते हैं वॉल क्लॉक को, तो इसमें मुख्तलिफ पुर्जे हैं छोटे बड़े, अगर ये रुक जाए तो फिर आप उसमें अपनी मर्ज़ी का सिंगल सिलाई मशीन का पुर्जा लगा दो, किसी और चीज़ का लगा दो तो चलेगा नहीं। दुनिया में जब ये स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं वही पुर्जा लगेगा जिससे वो चलना होता है, चाहे वो ईमान का हो, चाहे वो एतकाद का हो, चाहे वो करैक्टर का हो, चाहे वो वैल्यूज़ का हो। यही चीज़ें हैं जो हमको बाकियों से मुमय्यज़ करती हैं, मुमताज़ करती हैं, गुलाब बनाती हैं, चंबेली बनाती हैं। वरना फिर वो कागज़ी फूल भी होते तो लाल हैं, पर कभी आपका ना कॉलर में ना कभी यहाँ बालों में सजाने का जी करता है। और अगर गुलदान भी भरा हुआ हो तो पास से गुजरें तो वो दामन नहीं थामते, वो आपको रोकते नहीं हैं, उनकी खुशबू आपके दामनगीर नहीं होती। इंसान की खुशबू, इंसान का करैक्टर, उसकी बातें, उसके असूल, उसके अमल, उसके हुनर, ये हैं जो उसको प्यारा बनाते हैं। आप जितने प्यारे बनना चाहो बन सकते हो, आपका अपना चॉइस है, पर चॉइस का जहाँ से आपने लेना है करंट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।